हेलो स्टूडेंट्स। ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इन द ग्रुप थ्योरी इज परम्यूटेशन फंक्शन एंड परम्यूटेशन ग्रुप। तो जनरली हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है। परम्यूटेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ वेज इन विच द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट और एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। तो कितने तरीके से हम दिए हुए एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज से उसको अरेंज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम परम्यूटेशन कहते हैं। अब यहाँ पर परम्यूटेशन फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम फंक्शन के रिस्पेक्ट में परम्यूटेशन की एक नई डेफिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं कि लेट एक्स बी ए नॉन वॉइड सेट। सपोज एक्स हमारा एक नॉन वॉइड सेट है। अब परम्यूटेशन ऑफ ए सेट एक्स इज अ फंक्शन सिग्मा एक्स टू एक्स। जो भी परम्यूटेशन होगा वो फंक्शन टू फंक्शन इटसेल्फ होगा, किसी फंक्शन का उसी किसी भी सेट का उसी सेट से। दैट इज वन वन एंड ऑन टू दैट इज ए बाइजेक्टिव मैप। तो किसी भी सेट का उसी सेट से बाइजेक्टिव फंक्शन परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो परम्यूटेशन का मतलब है, परम्यूटेशन फंक्शन का मतलब है अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू इटसेल्फ। ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव है किसी भी सेट का उसी सेट से, उसे हम परम्यूटेशन कह सकते हैं। द परम्यूटेशन मीन्स नंबर ऑफ वेज द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर मैप्स टू इटसेल्फ। परम्यूटेशन का मतलब है कि कितने तरीके से किसी बाइजेक्टिव फंक्शन के एलिमेंट्स को हम उसी के एलिमेंट से मैप कर सकते हैं, कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज। एंड परम्यूटेशन ग्रुप इज अ ग्रुप जी कॉमा एस्ट्रिक इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन ग्रुप। किसी भी ग्रुप जी कॉमा एस्ट्रिक को हम परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। उन्हें नॉन वॉइड नॉन एम्प्टी सेट एक्स इफ द एलिमेंट ऑफ जी आर परम्यूटेशंस ऑफ एक्स। अगर जो एलिमेंट हैं जी के वो परम्यूटेशन है किसके, एक्स के। एंड द ऑपरेशन एस्ट्रिक इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, यानी दो परम्यूटेशन। और जो एस्ट्रिक ऑपरेशन है वो तो परम्यूटेशन या दो फंक्शन का क्या है, कंपोजिशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन परम्यूटेशन ग्रुप में कंपोजिशन ऑपरेशन है। द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम किसी भी सेट में कितने डिफाइन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 4 लेटर्स हैं तो उन 4 लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, मीनिंगलेस और मीनिंगफुल वर्ड कितने बन सकते हैं। तो 4 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी सेट में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उससे 1 to 1 और ऑन टू हम कितनी मैपिंग बना सकते हैं कि उस सेट के उसी सेट के एलिमेंट से मैपिंग हो, तो वो हो जाएंगे फैक्टोरियल n। तो लेट x इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देन द एलिमेंट ऑफ x कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल n डिफरेंट वेज। ठीक है, तो फैक्टोरियल n क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस बन सकते हैं। तो दैट इज इफ Sn बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल परम्यूटेशन। अगर Sn एक सेट हम बनाते हैं सभी परम्यूटेशंस का ऑफ डिग्री n, देन द सेट n विल हैव फैक्टोरियल n डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n। लेट Sn इज कॉल्ड द सिमेट्रिक सेट। द सेट Sn जो परम्यूटेशंस का सेट बनेगा n डिग्री की, उसको हम सिमेट्रिक सेट कहते हैं, परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। द डिग्री ऑफ ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, किसी भी परम्यूटेशन के ग्रुप की जो डिग्री होती है वो होती है ऑफ ए फाइनाइट सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। जैसे हमने कहा किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो उसके फैक्टोरियल 4 परम्यूटेशन बन रहे हैं, तो हर एक परम्यूटेशन की डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। नाउ द नोटेशन ऑफ द परम्यूटेशन फंक्शन। तो परम्यूटेशन फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइजेक्टिव फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो फंक्शन में उसके डोमेन और उसकी इमेज के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पेयर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम परम्यूटेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, 2 लाइन मैट्रिक्स के फॉर्म में, इन विच द फर्स्ट रो यानी फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड द सेकेंड लाइन रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग 1-to-1 image of the set. So since the permutation are bijections of a set, they can be represented by 2-row matrix form and it is denoted by sigma और p, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा या p से। This notation lists each of the element of set x in the first row। तो ये नोटेशन में हम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट हैं उसको फर्स्ट रो में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फॉर ईच एलिमेंट इट्स इमेज अंडर द परम्यूटेशन बिलो इन द सेकंड रो, और उस एलिमेंट के नीचे उसकी इमेज लिख देते हैं सेकंड रो में। इफ सिग्मा इज ए परम्यूटेशन ऑफ सेट x1 x2 xn एंड सो ऑन। सपोज x हमारा एक सेट है जिसमें x1 x2 एलिमेंट है, तो उसका परम्यूटेशन सिग्मा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली रो में क्या आएंगे, द एलिमेंट ऑफ द सेट, और सेकंड रो में उसके
images. These are the images of the set elements. फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू 1 2 3, अगर x इक्वल टू 1 2 3 है तो पॉसिबल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनेंगे? तो पॉसिबल नंबर ऑफ परमुटेशंस आर, जो परमुटेशन का मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं? तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं? फैक्टोरियल 3, 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 रिलेशन, 6 परमुटेशंस। तो पहला परमुटेशन देखो, हर एलिमेंट में एलिमेंट तो वही रहेंगे, उनकी इमेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1 2 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 हो सकता है। सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1 की 2, 2 की 1, 3 को हमने सेम रखा। फिर सिग्मा 3 1 की 1, 2 की 3, 3 की 2। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, ऐसे कितने परमुटेशन अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से हर एक अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? एक परम्यूटेशन कहेंगे। तो इस तरह से हम परम्यूटेशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस, ठीक है। कब हम कहेंगे कि दो परम्यूटेशन क्या है? इक्वल हैं। तो लेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बी टू परम्यूटेशन ऑन द सेट एक्स। किसी एक ही सेट एक्स में सपोज दो परम्यूटेशन डिफाइंड है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, देन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो इक्वल परम्यूटेशन होंगे इफ एंड ओनली इफ सिग्मा 1 एक्स इज इक्वल टू सिग्मा 2 एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द कैपिटल एक्स दैट इज द सेट। अगर दोनों परमुटेशन में हर एक एलिमेंट सिमिलर एलिमेंट की सिमिलर इमेज हो, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग परमुटेशन है और दो अलग अलग परमुटेशन किसी एक ही सेट पे डिफाइंड है जिनमें हर एक सेम एलिमेंट की दोनों परमुटेशन में क्या है? सेम इमेज है, तो तब हम कह सकते हैं कि दो परमुटेशन क्या है? इक्वल है। जैसे हम कह रहे हैं कि सिग्मा 1 परमुटेशन है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है सेट के, 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 1 है। इसी तरह से सिग्मा 2 में भी 1 की 2 है, यहाँ भी 1 की 2 है, वो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है और 4 की 1 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सिमिलर एलिमेंट की और यहाँ वही उन्हीं एलिमेंट की क्या है? सेम इमेजेस हैं। देन द टू परमुटेशन आर सेट टू बी इक्वल। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ परमुटेशन इज आइडेंटिटी परमुटेशन। द आइडेंटिटी परमुटेशन, जैसे हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, या आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है इन विच द इमेज ऑफ द एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो सिमिलरली इन द परमुटेशन फंक्शन, अ परमुटेशन विच मैप्स एवरी एलिमेंट टू इटसेल्फ, ऐसा परमुटेशन जो किसी सेट के हर एक एलिमेंट को खुद से ही मैप करता है, यानी उस सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट है, तो देन इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी परमुटेशन। तो 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, n की n, दिस इज द आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द इनवर्स परमुटेशन। जैसे इनवर्स फंक्शन था, तो अगर हम कहते हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो सिमिलरली परमुटेशन भी एक फंक्शन है जो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक परमुटेशन है तो उसके इनवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, कि बाइजेक्शन फंक्शन के इनवर्स को ही हम डिफाइन कर सकते हैं। सो द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा इज ए परमुटेशन, दैट इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय सिग्मा इनवर्स इज ऑल्सो ए परमुटेशन। वेन एवर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर सिग्मा परमुटेशन सिग्मा के अंदर एक्स की इमेज वाई है तो उसका इनवर्स हो जाएगा सिग्मा इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो किसी परमुटेशन के इनवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोज के ऑर्डर को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। तो इफ सिग्मा इज इक्वल टू 1 की इमेज 2, 2 की 5, 3 की 4, 4 की 3, 5 की 1, तो सिग्मा इनवर्स बराबर हो जाएगा, ये रो ऊपर चले जाएगी, ये रो नीचे आ जाएगी, 2 1 5 2 4 3 3 4 1 5। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए परमुटेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें साइक्लिक परमुटेशन का मतलब होता है कि अगर किसी सेट के कुछ एलिमेंट का एक सबसेट उनकी इमेजेस के साथ एक साइकिल बना रहा है। जैसे हमने कहा 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज फिर से 1 है, ठीक है। तो 1 से शुरू किया था और इमेज 1 में पहुंच गए, तो ये क्या बन गई? एक साइकिल बन गई। तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक परमुटेशन। तो ये साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल इज ए परमुटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सम सबसेट और सम सेट एक्स विच मैप्स द एलिमेंट्स ऑफ सम सबसेट ऑफ एस ऑफ एक्स टू ईच अदर इन ए साइक्लिक फैशन, ठीक है। एक साइक्लिक फैशन में अगर एक्स सेट के किसी सबसेट एस के एलिमेंट क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को मैप कर रहे हैं। इफ एनी सबसेट ऑफ साइकिल हैज के एलिमेंट, अगर उस साइकिल में
के एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको हम के साइकिल कहते हैं। जैसे मैंने कहा 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 1 है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट की साइकिल बन रही है? 3 एलिमेंट की, 1 2 एंड 3, तो इट इज ए 3 साइकिल, इसको हम कहेंगे 3 साइकिल। साइकिल आर डिनोटेड बाय द लिस्ट ऑफ देयर एलिमेंट, साइकिल को हम डिनोट करते हैं कि वो कितने एलिमेंट की साइकिल है और उसको इनक्लोज कर देते हैं किसमें? पैरेंथेसिस में, इन ऑर्डर टू विच दे आर परमिटेड, जिस ऑर्डर में वो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा इज इक्वल टू, हमको एक यहाँ पर सेट के एलिमेंट दिए और उनकी इमेजेस दी हैं परमुटेशन के फॉर्म में, तो सिग्मा एक परमुटेशन है, 1 की इमेज 4 है, 2 की 2 है, 3 की 7 है, 4 की 6 है, 5 की 5 है, 6 की 8 है, 7 की 1 है, 8 की 3 है। इनको हमने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन किया। जैसे हमने देखा 1 की इमेज 4 है, तो फिर देखो 4 की इमेज क्या है? 4 की इमेज 6 है। फिर देखो 6 की इमेज क्या है? 6 8 पे जा रहा है, 6 की इमेज 8 है। फिर 8 की इमेज देखी, 8 की इमेज 3 है। फिर 3 की इमेज देखी, 3 की इमेज 7 है। फिर 7 की इमेज देखी तो 7 की इमेज 1 है। तो फिर से हम 1 से 1 पे पहुंच गए, तो ये एक लंबी सी क्या बनी? साइकिल बनी। ठीक है, तो यहाँ पर इन एलिमेंट को जो एक साइकिल बना रहे हैं उनको परमुटेशन में एक साथ लिख लिया, 1 4 6 8 3 7 2, इनको आप एक ऑर्डर में भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। और जो साइकिल में नहीं आ रहे हैं उनको हमने लास्ट में लिख दिया 2 2 5 5। तो यहाँ पर 1 की 4, 4 की 6, फिर 6 की 8, फिर 8 की, 1 की 4, 4 की 6 6 की 8, 8 की 3, 3 की 7, 7 की 1। तो फिर से हम कहाँ पहुँच गए? 1 पे पहुँच गए, तो ये क्या बनी? एक साइकिल बन गई। 2 की इमेज 2, 5 की इमेज 5। तो देयर आर 3 साइकिल्स। एक साइकिल तो हमारी बनी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट की, जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हमने लिखा है। एक साइकिल बनी केवल 2 की, एक साइकिल बनी केवल 5 की। तो इज ए साइक्लिक परमुटेशन विद अ 6 साइकिल, एक है 6 साइकिल क्योंकि 6 एलिमेंट है, 1 एंड 2 1 साइकिल, और इनमें एक एक एलिमेंट है तो एक साइकिल। तो इस साइकिल को हम ग्राफिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 से 4 पे गए, 4 से 6 पे गए, 6 से 8 पे, 8 की 3 है, 3 की 7 है, फिर 7 की क्या है? 1 है। तो दिस टाइप ऑफ परमुटेशन आर कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशंस। ठीक है, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी दिए हुए परमुटेशन में कितनी साइकिल बन रही हैं। ठीक है, उसे हम साइक्लिक परमुटेशन कह सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रोडक्ट और द कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। जैसे हम फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं, GOF FOG निकालते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट या फिर हम कंपोजिशन को यहाँ पर क्या कहते हैं? परमुटेशन का प्रोडक्ट कहते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन इज डिफाइंड एज देयर कंपोजिशन एज ए फंक्शन। तो किन्हीं भी 2 परमुटेशन के प्रोडक्ट को हम उनके कंपोजिशन के फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जो जैसे वहाँ पर कंपोजिशन निकालते हैं, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था, रिलेशन में ही पढ़ा था, अगर 1 की इमेज 2 है और दूसरे फंक्शन में 2 की इमेज 3 है, तो उनके कंपोजिशन में 1 की इमेज क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो सिमिलर, इन द सिमिलर वे वी कैन रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो अगर एक परमुटेशन आपका क्या है? ये है 1 2 3 4 एलिमेंट का, 1 की 3 है, 2 की 4 है, 3 की 2 है, 4 की 1 है। सिग्मा 2 3 की 2 है, 2 की 1 है इमेज, 4 की 3 है, 1 की 4 है। तो इन दोनों का कंपोजिशन हम डिनोट करते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 यानी उनके प्रोडक्ट से। तो पहला परमुटेशन, दूसरा परमुटेशन लिख दिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं 1 की 3 है, तो यहाँ 3 की क्या है? 2 है, तो 1 की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर 2 की 4 है, 4 की क्या है? 3 है, तो 2 की 3 हो जाएगी। फिर 3 की 2 है, 2 की क्या है? 1 है, तो 3 की 1 हो जाएगी। फिर 4 की 1 है और 1 की क्या है? 4 है, तो 4 की 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 1 पे गए, तो 1 से 1 पे पहुँच गए, एक साइकिल बन गई 1 2 3 की और एक बन गई 4 की। इसी को अगर मैं निकालता हूँ सिग्मा 2 सिग्मा 1, ठीक है, प्रोडक्ट उल्टा कर दिया, तो पहले सिग्मा 2 आएगा फिर सिग्मा 1 आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर 3 की 2 है तो यहाँ 2 की कितनी है? 4 है। ठीक है, तो 3 की 2 है और 2 की 4 है, तो 3 की 4 होनी चाहिए, 3 की क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 2 की 1 है और 1 की 3 है, तो 2 की 3 हो जाएगी। 4 की 3 है और 3 की 2 है, तो 4 की 2 हो जाएगी। और 1 की 4 है और 4 की 1 है, तो 1 की 1 हो जाएगी। तो यहाँ हमारी साइकिल बनेगी, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 2 पे गए, तो 2 से 2 पे एक साइकिल बन गई, तो 2 3 4 की एक साइकिल बनी और एक साइकिल बनी 1 की। तो दिस इज द प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में परमुटेशन की कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और मैं इसके PDF नोट्स आपको भेजूंगा, तो आप उसमें से नोट करके अपनी नोटबुक में नोट्स ज़रूर बनाएं।